नाज़रीन किराम, आज मैं एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहा हूँ जो शायद कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ दिन रात एक करके पंजाब की आवाम की खिदमत कर रही हैं। वो अवानों में नहीं बल्कि अवाम के दरमियान नजर आती हैं। वो गली महलों में जाकर अवाम के मसाइल सुनती है और मौके पर ही उनके हल के इकदाम जारी करती है। यही तो वो तर्ज हुकूमत है जिसकी अवाम को बरसों से तलाश थी, और आज वो क़यादत उन्हें मरियम नवाज की सूरत में मिली है। पंजाब की आवाम खुश है, मुतमईन है और दिल से दुआएं दे रही है, क्योंकि उन्हें पहली बार महसूस हुआ है कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है, उनके मसाइल हल हो रहे हैं और तरक्की का पहिया वाकई ही चल पड़ा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब एक सूबे में तरक्की हो रही हो, अवाम खुश हो, और दूसरे सूबे के कुछ लोग, खास तौर पर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, इस तरक्की को हजम नहीं कर पा रहे। सिंध में कराची से बाहर निकल जाएं तो सिर्फ तबाही, खंडरात, बदहाली और गुर्बत के सिवा कुछ नजर नहीं आता। कराची जो कभी रोशनियों का शहर होता था, आज कचरे का ढेर बन चुका है। टूटी सड़कें और बदहाली और बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल बन चुका है। अब पीपल्स पार्टी के वो वज़रा जिनकी अपनी कारकर्दगी जीरो है, वो मरियम नवाज के खिलाफ बोलने लगे हैं, बजाय इसके कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, सिंध के अवाम की हालत पर तवज्जो दे। ये लोग दिन रात पंजाब की तरक्की पर तनकीद कर रहे हैं। शायद इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक खतून, एक लीडर बगैर किसी बहाने के अवाम के दरमियान जा रही है और काम कर रही है। लेकिन याद रखेंगे, तनकीद करने से किसी की खिदमत का जज्बा कम नहीं होगा और ना ही झूठ बोलकर अवाम को मजीद बेवकूफ बनाया जा सकता है। पंजाब की अवाम जाग चुकी है और अब वो सिर्फ काम देखती है, अल्फाज नहीं। तो पैगाम उन लोगों के लिए है जो सिर्फ बोलने में माहिर हैं। अब बोलने का वक्त नहीं, काम करने का वक्त है। अवाम सवाल भी करेगी और एहतसाब भी करेगी।